विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। कुंवर सा, आपने अपनी मीरा को ढूंढ ही लिया। बहन मीरा सा, देखिए तो आपसे मिलने कौन आए हैं। चित्तौड़ के कुंवर भोजराज आए हैं आपसे मिलने। जिसकी दृष्टि के सामने स्वयं त्रिलोक के अधिपति खड़े हो, उसकी दृष्टि भला किसी और पर क्या जा सकती है। मीरा, ये क्या कर रही हो? क्या पाओगी ये सब करके? मैं अपने गिरधर गोपाल को तो पा चुकी हूँ, और कुछ पाने की कोई इच्छा नहीं रही माँ। किंतु लगता है अपने प्रभु के प्रति आपका प्रेम अटूट है, अडीग है, निस्वार्थ है। जहाँ स्वार्थ हो वहाँ प्रेम कहाँ? जहाँ निस्वार्थ भाव है वही सच्चा प्रेम है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई, दधी मती गृध काढ़ी लियो, दारी दई छोई, भगत देखी राजी होई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। जिस तरह दही को मथने से घी ऊपर आ जाता है और मट्ठा पीछे छूट जाता है, उसी तरह मैंने अपने गिरधर की भक्ति को ऐसे मथा है जिससे सारा निस्वार्थ प्रेम ऊपर आया है और सारा सांसारिक मोह पीछे छूट गया है। अपनी जिबा को संभालो मीरा, कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देती हो। क्षमा कीजिए महाराज साहब, किंतु मीराबाई सा जो कह रही है वो सत्य है। इनके मन का भाव मैं समझ गया। इनकी मन की गहराई में इनके गिरधर के प्रति इनका प्रेम अटूट है और उनसे अटूट नाता है इनका। हाँ, मैं अपने गिरधर की हूं और गिरधर मेरे। इससे बढ़कर भला और किसी से क्या नाता हो सकता है। कुंवर सा, कुछ देर शांत नहीं रह सकती थी तुम? कुछ तो मान रखती। एक बार पीछे मुड़ के देखा तक नहीं तुमने। किंतु माँ, मैं तो आपके वचन का ही मान रख रही थी। आपने ही कहा था ना कि अपना जोगन बेस उन्हें मत दिखाना। मैंने वही तो किया। आप कहाँ जा रहे हैं कुंवर सा? मुझे मीराबाई सा के बारे में जितना जानना था जान चुका। मैं क्षमा चाहता हूँ, मीराबाई आपका अपमान नहीं करना चाहती थी। वो तो बस आपसे मिलने को तैयार नहीं थी। मुझे लगता है मुझे आज ही वापस लौट जाना चाहिए। किंतु आपने तो कहा था कि आप कुछ दिन रुकेंगे यहाँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अपने परिवार और मीराबाई की तरफ से क्षमा चाहता हूँ। कुंवर सा, क्षमा याचना नहीं मेरे भाई, मेरे चित्तौड़ जाने की तैयारी करो। अगले ही दिन भोर में वहां से प्रस्थान करने के भोजराज के निर्णय से सभी तनाव में थे, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था कि भोजराज के मन में क्या चल रहा था। पूरी रात उन सभी ने इसी चिंता में बिताई। क्या हुआ? भोजराज ने कुछ कहा? बस इतना ही कि वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहते हैं। मैंने सब तैयारियां कर दी हैं, वो किसी भी वक्त यहाँ से जा सकते हैं। मेरा तो जी घबरा रहा है। ये संबंध मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा। इससे तो बड़ा अपमान होगा हमारा। राणा सांगासा को लगेगा कि हमने उन्हें धोखे में रखा।
हमारी मित्रता हमेशा के लिए मिट जाएगी, चाहे कुछ भी हो। साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, उसे ये विवाह करना ही पड़ेगा। किंतु भाई साहब, अब तो समस्या और भी बढ़ गई है। हमें कुंवर भोजराज को समझाना ही होगा, किंतु कैसे करेंगे हम? उपहार से उपयुक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस बिगड़ती परिस्थिति को संभालने के लिए मीरा की ओर से कोई उपहार भिजवा दीजिए। हो सकता है भोजराज का क्रोध शांत हो जाए। आपसे किसने कहा कि मैं क्रोधित हूँ बुआ? मीराबाई सा से मिलने के बाद मैं अपना अंतिम निर्णय ले चुका हूँ। लगता है निर्णय वही होगा जो मैं चाहती हूँ। तो कुंवर साहब, क्या निर्णय है आपका? जल्दबाजी में कोई आपने गलत फैसला तो नहीं ले लिया ना? नहीं जयमल, महाराज साहब, मीराबाई सा से मेरा विवाह होने वाला है। उन्हें जानने के लिए मैं यहाँ आया था और आज सौभाग्य से उन्हें देख भी लिया और उन्हें समझ भी लिया कि उनके गिरधर के प्रति उनकी भक्ति उनके लिए सब कुछ है। किंतु ब्याह के बाद तो सभी बदल जाते हैं, वो भी बदल जाएगी। बदल तो सकती है, किंतु उनके गिरधर के प्रति उनकी भक्ति और प्रेम नहीं। जो मुझे स्वीकार है। यदि आपको कोई ऐतराज ना हो तो मेरे बड़ों से बात कर विवाह की तिथि नियत कर सकते हैं। किंतु मेरा विवाह इनके साथ कैसे संभव है? मुझे आज्ञा दीजिए। खुशी मनाने का समय अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विवाह के लिए केवल कुंवर भोजराज तैयार हुए हैं, हमारी मीराबाई सा नहीं। उन्हें विवाह के लिए कौन राजी करेगा? अब मैं किसी की कोई भी बात नहीं सुनूंगा। मीरा को भोजराज से अच्छा पति मिल ही नहीं सकता। एक ऐसा पति जो उसकी भक्ति को स्वीकारता। अब वो हाँ कहे या ना, मीरा की शादी भोजराज से ही होगी। आप अपनी मीरा के साथ ऐसा कदापि नहीं होने दे सकते प्रभु। आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे गिरधर को पाल है, तो आप ये सब कैसे होने दे सकते हैं? ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं मेरी प्रभु?
क्या उद्देश्य बचा है मेरा यहाँ? क्यों हूँ मैं यहाँ? यहाँ तो सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया है। आप तो मेरा साथ ना छोड़ो प्रभु, आप तो मेरा साथ ना छोड़ो। तुम्हें प्यार से समझाया, क्रोध में डांट कर भी देख लिया, किंतु किसी तरह का कोई असर नहीं हो रहा तुम पर। किसी तरह समझने को तैयार ही नहीं हो तुम मीरा। समझने को मैं तैयार नहीं कि आप सब नहीं मां? क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? जो मेरे सामने है वही मेरे पति है, ना कि वो जो बाहर है। नहीं मीरा, नहीं। जो तुमने देखा था वो एक सपना था। आप सबके लिए ये एक सपना होगा, पर मेरा सत्य तो यही है। किंतु मीरा, अगर ब्याह हुआ होता तो सेविकाओं ने तुम्हें दुल्हन जैसे सजे देखा होता, किंतु ना तो तुमने ब्याह का जोड़ा पहना था, ना तुम्हारे गले में वरमाला थी, ना सर पे मांग टीका, ना नाक में नथनी, ना गले में मंगलसूत्र। कैसा विवाह बिटिया, बताओ कैसा विवाह? जब मेरे गिरधर मेरे लिए ये सब भेजेंगे तो मैं पहन लूंगी माँ। तो ठीक है, कह दो अपने गिरधर से कि भेजे तुम्हें सुहाग का जोड़ा, जिसे सभी परिवार वालों को विश्वास हो जाए, सभी जान जाए जिनके पीछे तुम इतनी बावली हो, उन्हें भी तुमसे उतना ही प्रेम है। सभी जान जाए जिनके पीछे तुम इतनी बावली हो, उन्हें भी तुमसे उतना ही प्रेम है। सुन लिया ना आपने माँ क्या कह रही है? अब तो भेजेंगे ना आप सब? चिंता मत करो माँ, मेरे गिरधर ने सब सुन लिया है। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। मेरे गिरधर गोपाल मेरे लिए सब भेजेंगे। बस बंद करो ये बावलापन मीरा। खुशी मनाओ कि तुम्हारा ये जोगन रूप देखने के बाद भी कुंवर भोजराज ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। अब वो भेजेंगे तुम्हें ब्याह का जोड़ा, तुम्हारे गिरधर गोपाल ने। अब वो भेजेंगे तुम्हें ब्याह का जोड़ा, तुम्हारे गिरधर गोपाल ने। सच्चा प्रेम पुष्प की उस सुगंध की तरह होता है जिसे छुआ नहीं केवल महसूस किया जा सकता है, और जिसने एक बार ये प्रेम महसूस कर लिया तो उसका जीवन प्रेम की सुगंध से भर जाता है। मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरे गिरधर गोपाल मेरे इस प्रेम की लाज अवश्य रखेंगे। मीराबाई साहब जल्दी उठिए, उठिए, आपके लिए कुछ आया है। अपना सुहाग का जोड़ा स्वीकार कीजिए। कहाँ से आया है? किसने भेजा है?
देवरानी सा। बड़ी खुशी की बात है, लगता है भोजराज ने राणा सा से अपने मन की बात कह दी। तभी तो मीरा के लिए वहां से ब्याह का जोड़ा आया है। क्या हुआ, तुम खुश क्यों नहीं? भाभी साहब, आप तो जानती हैं मैं मीरा को समझा समझा के थक चुकी हूँ। अब समझाने की नहीं, उसे बताने की जरूरत है कि जल्दी ही उसका ब्याह होने वाला है। बस तुम जाकर ये शादी का जोड़ा उसको दे दो। क्या हुआ? ये क्या है मीरा? ये ब्याह का जोड़ा कहाँ से आया तुम्हारे पास? किसने दिया? माँ, मेरे गिरधर गोपाल ने भेजा है ये। भक्ति में भाव हो तो भक्ति का फल भगवान अवश्य देते हैं।